बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ यूम तशक्कुर, रैलियाँ, डिनर, प्रोग्राम, तारीफ़ें और ऐसी ऐसी बयानात दिए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने जंग अज़ीम दोम में फतह हासिल की। मैं ये नहीं कहता कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ घंटों की लड़ाई हुई तो ये पाकिस्तान ने फतह की या हिंदुस्तान ने की, या पाकिस्तान इस पर खुश ना हो या हिंदुस्तान अपनी तरफ से बयान ना दे। मैं ये कहता हूँ कि ये दो मुल्कों के दरमियान पिछले 70 सालों से ये मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, इस हवाले से भी और वैसे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आपस में जो नफरतें, दुश्मनियां पैदा की गई हुई हैं, तो इसमें ये चीज़ें छोटी मोटी लगी रहती हैं। लेकिन इसको इस हद तक ले जाना कि उसी को बेस बनाकर एक तरफ बजट बढ़ाना, इरादात देना, तारीफ़ें करना, हिंदुस्तान को चोटी समझ लेना, फिर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान कहना और इस लेवल पे आकर बात करना कि जैसे शायद कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, अमेरिका भी इनके आगे कुछ नहीं है, चाइना, रशिया, ये भी कुछ नहीं है। इनको चाहिए कि ये दो पड़ोसी मुल्क हैं, एक ही खित्ते से दो हिस्से अलग हुए हैं, तो बड़े लेवल पे आपस में ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए, मुस्तकबिल में इस दुश्मनी को कम करने के लिए ऐसे बयानात दिए जाएं, ऐसी बात की जाए जो आम आदमी के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान और बैनुल अक़वामी लेवल पे एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों। ये सबको पता है कि ये जो बयानात हैं ये कुछ अरसे के लिए हैं और ये बेचे जा रहे हैं। ये कोई जेन्युइन किस्म की दुश्मनी नहीं है। इसके पीछे बहुत से स्क्रिप्ट राइटरों ने बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट की हुई हैं। मिसाल के तौर पर कि इंडिया के बयान देकर अपनी मकबूलियत को बढ़ाना, इंडिया से दुश्मनी का नाम लेकर अवाम के अंदर अपनी जगह बनाना, इंडिया से दुश्मनी का चर्चा करके तो खुद को इंटरनेशनल लेवल पे ये मनवाना, फिर जैसे चाइना के साथ इनके वही असरा वाली दौड़ है, अमेरिका के साथ है, ये बाकी है। एक तरफ ये हो रहा है कि जैसे मुल्क में अमन ही अमन है, जश्न ही जश्न है, फतह ही फतह है, पैसा ही पैसा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर उसी तरह से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उनमें स्कूल के बच्चे भी मर रहे हैं, आम आदमी भी नुकसान हो रहे हैं, स्कूल की बच्चों की गाड़ियों पे अटैक किए जा रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनकी माएँ सदमे की हालत में हार्ट अटैक से मर जाती हैं, हलाकतें उसी तरह से हो रही हैं, गिरफ्तारियां, अगवा, नफरत, और फिर जो सबसे बड़ी बात कि मुल्क दुश्मन के नाम से महारानी ने ऐसे ऐसे कानून इंट्रोड्यूस करवा रही है जो हमने तारीख में तो नहीं पढ़े, सुने थे लोगों से कि अंग्रेज ऐसा कानून बनाता था, इस तरह से उसको इंसानियत, मुल्क दुश्मन का नाम देकर जिसको चाहें उसे गिरफ्तार कर दें, कोई बयान घर में दे, बाहर दे, बाजार में दे, उसे कुछ भी रंग देकर उसे उठा लें, और दूसरी तरफ ये सब कुछ किया जा रहा है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क का और अवाम का सत्यानाश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत का सीरियसपन है? क्या हुकूमत ऐसा करने से अपनी मकबूलियत हासिल कर लेगी? क्या ये मज़्ज़ज़ कौमों का वतीरा होता है? क्या ऐसा करने से कौमें तरक्की करती हैं? ये सवाल आप तक है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या ये वाली मिसाल इस पर सही नहीं है कि किसी कमीन का बच्चा, एक तो वो ख्वाजा सरा का था ना कि उनके यहाँ बच्चा हुआ तो उन्होंने चूम चूम कर मार दिया, दूसरी साइड पे अगर आए
तो ऐसा शख्स, मैं क्योंकि उस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन चले बात होती है कि किसी कमी का बच्चा, किसी मजेरे का बेटा वो मैट्रिक पास कर ले तो पूरे के पूरे उस खानदान के अंदर वो लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें वो जश्न मनाते हैं। फिर उस मैट्रिक करने वाले की पूरे लोगों के, रिश्तेदारों की दावतें होती हैं। फिर उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसने मैट्रिक पास कर ली है। चमड़ू के यहाँ भी ऐसा होता है, ये बहुत लायक है, अब हम इससे ऐसा करेंगे, अब हम इससे ऐसा करेंगे। फिर कई महीनों तक उसके यहाँ बेशुमार किस्म की दावतें होती हैं। फिर बहुत से ऐसे प्रोग्रामात किए जाते हैं अंदर ही अंदर। क्या ये वो वाला हिसाब नहीं है? एक कौम है, मुल्क है, एटमी पावर है, जंग हुई, जीत गई, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो ताकतवर होता है, जो सच्चा होता है, जो मेरिट पे होता है, ये ऑथेंटिक बात है, वो खुशी जरूर मनाता है अपनी कामयाबी की, अपने मेरिट की, अपने जीतने की, अपनी बहादुरी की, रिंग के अंदर अपने आप को फतह करने की, जीत की खुशी जरूर मनाता है। लेकिन इस हद तक नहीं कि वो घर के अंदर उधम मचा दे, फिर डिमांडें कर दे, फिर वो ये कहे कि अब हालत वही गुर्बत वाली हो। गरीब का बच्चा अगर जीत गया तो हालत वही है, वो ये कहे कि मैंने अब 10 कनाल की कोठी में रहना है, मैंने दुनिया की टॉप की गाड़ी रखनी है, मेरे जूते कपड़े लाखों करोड़ों की कीमत मालियत के हों, तो फिर क्या होगा कि यार इससे तो बेहतर था कि हार ही जाता तो अच्छा था। तो मुल्क के अंदर तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी अभी तक स्टिल जारी है। सब ड्रामे हैं कि इमरान खान आज रहा हुआ, कल रहा हुआ, ये मीटिंग, वो वफ्त आया, ये वफ्त गया, अभी बात हुई, अभी नहीं हुई। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मसाले हैं कि यहां इस वक्त कहना मुश्किल लगता है कि कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए होता है किसी को मारने का, उठाने का, वो बेड़ी और मेमने वाली कहानी, और वो इन्हें मिल गया दोनों सूरतों में। एक तरफ ये बयानिया कि हमने हिंदुस्तान को ये जवाब दिया, शिकस्त दी, नाकू चने चबाए, टाउट भी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ किया, और दूसरी तरफ अब फिर हमें उठाएंगी और वहां तक ले जाएं जहां तक के हद खत्म हो जाती है। लेकिन आखिर में फिर वही बात कि एक स्क्रिप्ट कहीं और भी लिखा जा रहा है, उसका इंतजार करें, उसमें क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये वक्त बताएगा। एक बार जो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।